नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SLP एजुकेशन हब में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने जो कक्षा 10 के वैदिक चैप्टर स्टार्ट किया है और पिछले सेशन में हमने वैदिक चैप्टर के 4 महत्वपूर्ण पार्ट किए थे, विधि 4 महत्वपूर्ण मेथड किए थे और वो मेथड लिए थे जो इस वर्ष परीक्षा में आने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज जो हम विधि लेंगे वो है द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना और घनमूल ज्ञात करना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अध्याय की ओर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने मेथड की ओर। मेथड क्या अपना? द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग निकालना। ठीक है, पहले अपन यह समझ लेते हैं कि द्वंद्व योग विधि होती क्या है, इसके द्वारा वर्ग निकाला कैसे जाता है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक ए कोई नंबर है, या फिर ए बी कोई एक नंबर है, या फिर ए बी सी कोई एक नंबर है, या फिर ए बी सी डी कोई एक नंबर है। ए का मतलब होता है एक डिजिट का नंबर, 5, 6, 7, 8 कुछ भी ले लो। ए बी का मतलब होता है 2 डिजिट का नंबर, मतलब 15, 20, 25। ठीक है, और ए बी सी का मतलब होता है 3 डिजिट का नंबर, जैसे हो गया 500 हो गया, 100 हो गया, 550 हो गया। ठीक है, ए बी सी डी का मतलब होता है 4 डिजिट का नंबर। ठीक है, तो अपन पहले इसका सिद्धांत कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग निकालते कैसे हैं। तो मान लीजिए कि मुझे सिर्फ इस एक नंबर का वर्ग निकालना है, तो इस ए का द्वंद्व क्या होगा? इस ए का द्वंद्व हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अच्छा, मुझे 2 डिजिट का यदि द्वंद्व निकालना है तो इसका क्या होगा? ए बी का द्वंद्व। ए बी का द्वंद्व क्या हो जाएगा? ए बी का द्वंद्व हो जाएगा 2 कोष्टक ए इंटू बी। ठीक है, यदि मुझे निकालना है 3 डिजिट का, ठीक है, तो क्या होगा? ए बी सी का द्वंद्व। ए बी सी का द्वंद्व क्या हो जाएगा? 2 कोष्टक ए को सी से गुणा करेंगे 2 बार, ए इंटू सी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इधर देखिए, यदि मुझे 4 का दे रखा हो तो इसका कैसे निकालूंगा मैं? ए बी सी डी का द्वंद्व, इसका द्वंद्व क्या हो जाएगा? 2 कोष्टक ए का डी से ए इंटू डी प्लस बी का सी से 2 कोष्टक बी इंटू सी। ये है कंसेप्ट। मान लो आपको एक नंबर दे रखा हो तो सिर्फ आपको ये एक लाइन ही करनी होगी। मान लो आपको 2 डिजिट का दे रखा हो, मान लो यहाँ 15 दे रखा हो, तो आपको इसका भी निकालना होगा और इसका भी निकालना होगा। ठीक है, मान लो आपको 3 नंबर का दे दिया तो आपको ये भी निकालना होगा, ये भी निकालना होगा और ये भी निकालना होगा। ठीक है, मान लो ये 4 का दे दिया तो आपको ये भी निकालना होगा, ये भी निकालना होगा, ये भी निकालना होगा, ये भी निकालना होगा। अब अपन लेते हैं प्रश्न। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि 362 का द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग निकालना है। तो देखिए, इसके कितने टुकड़े करेंगे अपन? 5 टुकड़े करेंगे। पहला टुकड़ा, सबसे पहले अपन लेंगे एक अंक को, सबसे पहले लेंगे 3 को, फिर लेंगे 36 को, फिर लेंगे तीनों संख्या को 362 को, फिर लेंगे पीछे के 2 नंबर 62 को, और फिर ये एक बचा वो 2। तो कितने टुकड़े हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसको लिखने का तरीका देखिए, कैसे लिखेंगे? 3 का द्वंद्व, 3 का द्वंद्व, फिर 36 का द्वंद्व, उसके बाद 362 का द्वंद्व, उसके बाद 62 का द्वंद्व, और उसके बाद लास्ट में 2 का द्वंद्व, 2 का द्वंद्व। मैंने अभी आपको बताया था 3 का द्वंद्व क्या होता है? 3 का स्क्वायर। 2 डिजिट का द्वंद्व क्या होता है? 2 कोष्टक 3 इंटू 6। 3 डिजिट का द्वंद्व क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि 2 कोष्टक ए इंटू सी का मतलब क्या होगा? 3 इंटू 2 प्लस ए बी सी बताया था, 2 कोष्टक ए इंटू सी प्लस बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। अच्छा, इसका द्वंद्व क्या होगा? 2 कोष्टक 6 इंटू 2। अच्छा, इसका द्वंद्व क्या होगा? 2 का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 6 3 18, 18 दूनी 36, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 36 कितना हो जाएगा? 48। 3 दूनी 6 दूनी 6 दूनी 12 और 24 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए इसका योग कैसे करते हैं। इधर देखिए, ये तो एक डिजिट है इसलिए मैं इसको यहाँ लिख दूंगा 4। अच्छा, यहाँ पर कितना है? 24। 24 में से सिर्फ 4 यहाँ लेंगे
2 को अपन आगे भेज देंगे। जब ये 2 आगे जाएगा तो 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। 50 का अपन 0 यहाँ लिखेंगे और 5 को आगे भेज देंगे, 5 को अपन आगे भेज देंगे तो 36 और 5 कितना हो जाएगा 41। 41 का 1 यहाँ लिखेंगे, 4 को अपन आगे भेज देंगे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो ये इसका आंसर आ गया द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग। तो चलिए दोस्तों लेते हैं दूसरा प्रश्न। 453 का द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग निकालना। वही सेम चीज, पहले लेंगे 4 को, तो 4 का द्वंद्व, सबसे पहले 4 का द्वंद्व लिखेंगे, फिर 45 का द्वंद्व, ठीक है, 45 का द्वंद्व। उसके बाद लिखेंगे अपन 453 का द्वंद्व, ठीक है, 453 का द्वंद्व। उसके बाद लिखेंगे अपन 53 का द्वंद्व, और उसके बाद लिखेंगे अपन 3 का द्वंद्व, ठीक है। मतलब इसके अलग अलग टुकड़े करने हैं। सबसे पहले मैंने 1 नंबर लिया, फिर इन दोनों को लिया, फिर इन तीनों को लिया, ठीक है, फिर पीछे वाले 2 को लिया, फिर इस 1 को लिया, ठीक है। तो 4 का द्वंद्व क्या होगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। 45 का द्वंद्व क्या होगा 2 कोष्टक 4 × 5। 453 का द्वंद्व क्या होगा 4 को 3 से गुणा करना, तो कितनी बार करोगे 2 बार, 4 × 3 प्लस 5 का स्क्वायर। 53 का द्वंद्व क्या होगा 2 कोष्टक 5 × 3। 3 का द्वंद्व क्या होगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 4 × 20, 20 दूनी 40। ये कितना हो जाएगा 4 × 3 12, 12 दूनी 24, 25, 25 और 24 कितना हो जाएंगे 49। और ये कितना हो जाएगा 5 × 3 15, 15 दूनी 30, और ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। चलिए अब इसको अपन ऐड करते हैं। यहाँ पर एक डिजिट है तो मैं 9 लिख दूंगा। अच्छा, 30 का 0 यहाँ लिखूंगा और 3 को आगे भेज दूंगा, तो 49 और 3 कितने हो जाएंगे 52। कितने हो जाएंगे 52। 52 का मैं 2 यहाँ लिखूंगा और 5 को मैं आगे भेज दूंगा, 5 को मैं कहाँ भेज दूंगा आगे, तो 40 और 5 कितना हो जाएगा 45। 45 का 5 मैं यहाँ लिखूंगा और 4 में कहाँ भेज दूंगा आगे, 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20। तो ये इसका आंसर। अगला प्रश्न क्या है, इस बार 4 अंकों का है। तो देखिए सबसे पहले मैं लूंगा 4 का द्वंद्व, सबसे पहले मैं लूंगा 4 का द्वंद्व, उसके बाद मैं लूंगा 4 का द्वंद्व कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मैं लूंगा इस 43 का द्वंद्व। 43 का द्वंद्व क्या हो जाएगा 2 कोष्टक 4 × 3। अच्छा, उसके बाद मैं लूंगा 431 का द्वंद्व। इसका द्वंद्व क्या हो जाएगा 2 कोष्टक 4 × 1 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का ले लिया, अब इस चारों को ले लो। इन चारों का द्वंद्व क्या हो जाएगा 2 कोष्टक 4 को 2 से गुणा करना, 3 को 1 से गुणा करना, तो 4 × 1 प्लस 2 कोष्टक 3 × 1, ठीक है। इस 1 को ले लिया, 2 को ले लिया, 3 को ले लिया, चारों को ले लिया, ठीक है। अब लेते हैं अपन पीछे के 3, ये पीछे के 3, ठीक है। इनका द्वंद्व क्या हो जाएगा, इनका द्वंद्व हो जाएगा 2 कोष्टक 3 × 2 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। पीछे के 3 आ गए, अब पीछे के 2 ले लो, ये 12, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका 2 कोष्टक 1 × 2। अब कौन बचा, सिर्फ पीछे का 1 नंबर 2 का स्क्वायर, ये अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब सबका अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 × 3 12, 12 दूनी 24। इधर देखिए 4 × 4, 4 दूनी 8, और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। इधर देखिए 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। इधर देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, और इधर कितना हो जाएगा 2 × 2, 2 दूनी 4, और इधर 2 का स्क्वायर 4। अब इसको अपन ऐड कर लेते हैं। 4 का मैं 4 लिख दूंगा, इस 4 का भी 4 लिख दूंगा, 13 का 3 मैं यहाँ लिखूंगा, 1 को मैं आगे भेज दूंगा, तो कितना बन जाएगा ये 15। 15 का 5 मैं यहाँ लिखूंगा, 1 को मैं आगे भेज दूंगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18। 18 का 8 मैं यहाँ लिखूंगा,
1 को मैं आगे भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा 25। 25 का 5 मैं यहाँ लिखूंगा, 2 को मैं आगे भेज दूंगा, कितना हो जाएगा 18। ये इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपन वैदिक विधि से वर्गमूल ज्ञात करना द्वंद्व योग विधि द्वारा। देखिए वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अपन जोड़े बनाते हैं। यहां पर कितने नंबर है, 4 नंबर है। तो जोड़े कितने बनेंगे, 2 के 2 जोड़े बनेंगे। जितने जोड़े बनेंगे उत्तर भी उतने आएंगे। 2 जोड़े तो उत्तर भी 2 होंगे। 3 जोड़े बनेंगे तो 3 उत्तर आएगा। 4 जोड़े बनेंगे उत्तर 4 आएगा। पहले वाले जोड़े को अपन यहां रखेंगे और बाकी जितने भी जोड़े होंगे उसको अपन बाहर रखेंगे। तो थोड़ा दूर दूर रखना ताकि सरल करने में आसान हो। अब देखिए, अब अपन 21 लेते हैं। 21 से छोटा किस संख्या का वर्ग? 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का कितना होता है 4, 3 का कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25, जो दी गई संख्या से अधिक है। तो अपन किसका लेंगे? सबसे पहले इस 21 को किस में से माइनस करेंगे? 4 के वर्ग में से। तो 21 माइनस 16 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये जो 4 है उस 4 को अपन यहाँ लिखेंगे और इस 4 का 2 गुना अपन कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। तो 4 का 2 गुना कितना होता है 8, राइट। और जो ये 5 है इस 5 को अपन यहाँ लगाएंगे, ये लो। ठीक है, अब सेकंड क्या होगा? ये कितना हो गया 51। अब 51 के अंदर भाग लगा, किसका भाग लगेगा? 8 का भाग लगेगा। जब मैं 51 में 8 का भाग दूंगा तो भागफल कितना आएगा? भागफल आएगा मेरा 6, 8 छंग 48। पीछे शेषफल कितना आएगा? शेषफल आ जाएगा अपना 48। कितना बचेगा 3। ठीक है, अब जो ये भागफल आया उस भागफल को अपन कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। और जो ये शेषफल आया उस शेषफल को अपन कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। तीसरा पॉइंट, अब देखिए यहाँ पर कितना बच गया? ये 36। इस 36 को अपन किस में से माइनस करेंगे? इसमें 6 में से। 6 नहीं, 6 का द्वंद्व। इस 36 को किस में से माइनस करेंगे? इस 6 के द्वंद्व में से। तो 36 माइनस 6 का द्वंद्व कितना होता है 36। तो आंसर कितना आ गया 0। जब तक लास्ट में 0 नहीं आ जाता तब तक अपने को चलते रहना है। तो इस संख्या का वर्ग कितना आ गया? अपने वर्गमूल कितना आ गया 46। ये अपना आंसर। 2116 का वर्गमूल कितना आ गया 46। तो देखिए जब भी 2 जोड़े बनेंगे एक बार तो क्या देंगे अपन? भाग देंगे और एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा ये वैदिक विधि से वर्गमूल। अब देखिए इसमें जोड़े कितने बनेंगे? 2 के। वर्गमूल ज्ञात करना तो 2 के जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे? 1, 2 और ये 3। देखिए पिछले वाले प्रश्न में कितने जोड़े बने थे? 2 जोड़े। तो उसके आंसर कितना आए थे 2। ठीक है, अब इसमें जोड़े कितने बन रहे हैं? 3 जोड़े बन रहे हैं। तो 3 जोड़े बन रहे हैं तो 2 बार तो क्या होगा? भाग होगा और 3 बार अपन क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, 3 जोड़े बन रहे हैं, 2 बार तो भाग लगेगा और 3 बार घटाएंगे अपन। तो देखिए इधर पहले वाले जोड़े को अंदर रखेंगे, बाकी जितने भी जोड़े होंगे उनको अपन बाहर रखेंगे। तो पहले वाला जोड़ा कौन है? 5। ये लो, इस 5 को अपन ने यहाँ रख दिया। ठीक है, और बाकी के जोड़ों को बाहर रखेंगे, उधर खुला खुला रखेंगे थोड़ा। 9, ये 0, ये 4 और ये 9। ठीक है, अब देखिए इस 5 को किस में से घटाएंगे? वर्ग में से। 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, जो कि संख्या 5 से ज्यादा होता है। तो जो अपना पहला स्टेप होगा, इस 5 को अपन घटाएंगे 2 के वर्ग में से। ठीक है, 2 के स्क्वायर में से। तो 5 माइनस 4 बराबर कितना आया 1। जो ये 2 है उस 2 को अपन यहाँ लिखेंगे और इस 2 का 2 गुना अपन कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। 2 का 2 गुना कितना होता है 4। इस 5 को अपन 5 से कम वर्ग में से घटाएंगे
तो 5 से कम वर्गमूल किसका है? 5 से कम वर्गमूल कौन है? 4, जो किसका वर्गमूल होता है? 2 का। तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 4 बराबर 1। अब जो ये 2 है वो यहाँ लिखेंगे और जो 2 का है 2 गुना अपन यहाँ लिखेंगे। जो ये 1 आया है उस 1 को अपन कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। तो अभी कितना हो गया? 19। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? अब 19 में भाग दूंगा, किसका भाग दूंगा मैं? इस 4 का। जब मैं 19 में 4 का भाग दूंगा तो भागफल कितना आएगा? 4। भाग कितनी बार जाएगा? 4। और शेषफल कितना आएगा? 3। 4 चौक 16, पीछे कितने बचे? 3। अच्छा, इस भागफल को तो मैं लिखूंगा यहाँ पर और इस शेषफल को मैं कहाँ लिखूंगा? यहाँ पर। ओके, अब तीसरा पॉइंट। अब यहाँ पर ये कितना बन गया? 30। इस 30 को मैं माइनस करूंगा इस 4 के द्वंद्व में से। इस 30 को मैं किस में से माइनस करूंगा? इस 4 के द्वंद्व में से। तो 4 का द्वंद्व कितना होता है? 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो कितना आया? यहाँ पर आ गया अपने 14। कितना आ गया? 14। अगला पॉइंट, चौथा। वापस क्या करूंगा? इस 14 में 4 का भाग लगाऊंगा। इस 14 में 4 का भाग लगाऊंगा। तो लगाओ भाग। जब 14 में 4 का भाग दूंगा, भागफल कितना आएगा? भागफल आएगा मेरा 3। और शेषफल कितना आएगा? 4 3 12। शेषफल कितना आएगा? 2। भागफल को मैं कहाँ लिखूंगा? भागफल को मैं लिखूंगा यहाँ पर। और शेषफल को मैं कहाँ लिखूंगा? शेषफल को लिखूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं 5वें पॉइंट की ओर। अब यहाँ पे कितना बन गया? ये 24। 24 को मैं माइनस करूंगा किस में से? इस 24 को मैं किस में से माइनस करूंगा? इस 43 के द्वंद्व में से। इस 43 के द्वंद्व में से इस 24 को मैं माइनस करूंगा 43 के द्वंद्व में से। 43 का द्वंद्व। 43 का द्वंद्व क्या होता है? 2 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 4 3 12, 12 दूनी 24। कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। अब भाग तो अपन दे नहीं सकते क्योंकि 2 बार अपन ने भाग दे दिया। अब घटाना कितनी बार है? 3 बार। 1 बार घटा दिया, 2 बार घटा दिया, 1 बार और घटाएंगे तो ये 0 में लिख दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 9। अब 9 में से किसको माइनस करेंगे? इस 3 के। देखो, 4 के द्वंद्व को माइनस कर दिया, 43 के द्वंद्व को माइनस कर दिया। अब करना है 3 के द्वंद्व को माइनस। तो 3 का द्वंद्व कितना होता है? 9। तो ये आ गया 0। तो अपना आंसर क्या हो गया? 2 4 3। इसका वर्गमूल कितना आ गया? 2 4 3। तो अगला प्रश्न है अपना ये। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कितने वर्गमूल निकालना है अपने को वैदिक विधि से द्वंद्व योग द्वारा। तो इसके अंदर कितने जोड़े बनेंगे? 2 2 के 1 2 और 3, यानी 3 जोड़े बने तो इसके उत्तर भी कितने आएंगे? 3। अच्छा, 3 जोड़े बनेंगे तो भाग कितनी बार देंगे अपन? भाग देंगे 2 बार। और घटाएंगे कितनी बार अपन? घटाएंगे अपन 3 बार। तो ये चीज अपनी याद रखनी है। 3 जोड़े हैं, 2 बार भाग लगेगा, 3 बार घटाएंगे अपन। ठीक है, इधर देखिए, पहले वाले जोड़े को अंदर रखेंगे, बाकी के जोड़े को बाहर रखेंगे। 5 3 1 6। अब इधर देखिए, 12 से कम वर्गमूल कौन है? 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का कितना होता है? 4। 3 का कितना होता है? 9। 4 का कितना होता है? 16, जो कि इस 12 से ज्यादा होता है। तो पहले नंबर अपन करेंगे, इस 12 को घटाएंगे अपन 3 के वर्ग में से। 3 का वर्ग कितना होता है? 12 माइनस 9, शेष कितना आ गया अपने? 3। ठीक है, इस 3 को तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, और 3 का दुगुना मैं कहाँ लिखूंगा? 3 का दुगुना मैं लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, वापस देखिए, सबसे पहले इस 12 को अपन 12 से कम वर्गमूल से घटाएंगे। तो 12 से कम कौन है? वर्गमूल 9। ठीक है, किसका होता है? 3 का स्क्वायर। तो 3 का दुगुना अपन यहाँ लिखेंगे और माइनस करने पर कितना आया? 3, उसको अपन कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। दूसरा स्टेप, यहाँ पर कितना बन गया? ये 35। अब 35 के अंदर भाग किसका देंगे अपन? 6 का भाग देंगे। जब मैं 35 में 6 का भाग दूंगा तो भागफल कितना आएगा? भागफल आएगा अपने
5, 6 बजे 30, और शेष फल भी कितना आएगा, शेष फल भी अपना आएगा 5। भागफल को तो मैं यहाँ लिखूंगा, और जो शेष फल 5 आया है उसको मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ पर। तीसरा पॉइंट, अब देखिए यहाँ पर कितना बन गया, ये 53 बन गया। इस 53 को मैं माइनस किस में से करूंगा, 5 के द्वंद में से। 53 को किस में से माइनस करूंगा, 5 के द्वंद में से। और 5 का द्वंद कितना होता है, 25। 5 का द्वंद कितना होता है, 25। ठीक है, 53 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 28। राइट। चौथा पॉइंट देखिए, अब इस 28 में भाग देंगे वापस इसका, 6 का भाग देंगे। 28 के अंदर भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 6 का। जब 28 में 6 का भाग दूंगा तो भागफल कितना आएगा, 4। 6 चौक 24, और शेषफल कितना आएगा, 24। पीछे कितना बचा, 4। भागफल को मैं कहाँ लिखूंगा, भागफल को लिखूंगा मैं यहाँ पर, और जो मेरा शेषफल 4 आया है उसको मैं कहाँ लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, पांचवा पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर कितना बन गया, 41। अब इस 41 को मैं माइनस करूंगा, किस में से करूंगा, देखो 5 का द्वंद तो हमने घटा दिया, तो अब कौन सा लेंगे, 54 का द्वंद। 41 को मैं माइनस करूंगा 54 के द्वंद में से, 54 का द्वंद। तो 54 का द्वंद क्या होता है, 2 कोष्टक 5 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, उस 1 को मैं कहाँ लिख दूंगा, यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट नंबर 6। अब भाग नहीं देंगे, क्योंकि 2 बार भाग देना था, हमने दे दिया। एक बार भाग हमने यहाँ दे दिया, एक बार भाग हमने यहाँ दे दिया। घटाना कितनी बार है, 3 बार। एक बार घटा दिया, 2 बार घटा दिया, एक बार और घटाएंगे अपन। तो जो ये 1 आया था, उस 1 को मैंने कहाँ लिख दिया, यहाँ पर। अच्छा 16। अब इस 16 को किस में से घटाऊंगा मैं, देखो 5 का द्वंद मैंने ले लिया, 54 का द्वंद मैंने ले लिया। अब लूंगा मैं इस 4 का द्वंद, तो 4 का द्वंद कितना होता है, 16। तो ये कितना आ गया, 0। जब तक 0 नहीं हो जाए तब तक चलना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3, 5, 4। तो इसका वर्गमूल क्या आ गया, 3, 5, 4। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपन वैदिक विधि से घनमूल ज्ञात करना। इधर देखिए, वर्गमूल के अंदर अपन क्या करते थे, 2-2 के जोड़े बनाते थे। घनमूल में कितने जोड़े बनेंगे, 3-3 के जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर 3-3 के कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे। ठीक है, अब इधर देखिए, इसके अंदर अपन सबसे लास्ट वाला नंबर लेंगे 1। अब ये 1 किसका घनमूल होता है, ये जो 1 घनमूल होता है वो किसका होता है, वो 1 का होता है। जो ये 1 घनमूल होता है वो किसका होता है, 1 का। ठीक है, अब चलते हैं सबसे स्टार्टिंग के नंबर पर, 68। अब ये देखो आप कि 68 कहाँ आता है भैया, 68 आता है 64 और 125 के बीच में। तो अपन कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, छोटा वाला। सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि जो ये 68 है वो कहाँ आता है, वो आता है 64 और 125 के बीच में। तो अपन कौन सा नंबर लेंगे, छोटा वाला। छोटा वाला कौन सा लेंगे, 64। अच्छा, 64 किसका घनमूल है, 4 का। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 4। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। आंसर अपन ने पहले ही निकाल लिया, आंसर अपन ने पहले ही निकाल लिया। इधर देखिए, ये तो हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका देखिए, इसको AB को लिखने का तरीका क्या रहेगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर जमा देंगे इस AB को। A + B का होल क्यूब क्या होता है, A³ + 3A² B + 3A² 3AB² + B³। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन इसको यहाँ पर जमा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले A का क्यूब मतलब 4 का क्यूब, फिर 3A² B, ये हो गया 3A² मतलब ये 4 का स्क्वायर, B का मतलब 1, फिर आगे 3AB², राइट। फिर लास्ट में B³ मतलब इस 1 का क्यूब। इन सभी को अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सभी को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए, 3 का जोड़ा
और ये एक जोड़ा, ठीक है। अब देखिए इस 9 को मैं लिखूंगा कहाँ पर, इस 9 को मैं लिखूंगा यहाँ पर, इस 9 को मैं यहाँ लेके जाऊंगा, इस 2 को मैं कहाँ लेके जाऊंगा, यहाँ पर, और इस 1 को मैं कहाँ लेके जाऊंगा, यहाँ पर, ठीक है। वापस देखिए 3 के जब मैंने जोड़े बना लिए, पहले वाले जोड़े को मैंने यहाँ रख दिया। अब जो ये पीछे बचा, इस 9 को इस वाले कॉलम में, इस 2 को इस वाले कॉलम में लेके जाऊंगा, इस 1 को इस वाले कॉलम में। अच्छा 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 68 में से 64 बाहर गया, पीछे कितना 4, 49, ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 थी 48, ये लो 48। अब 49 में से 48 बाहर गए, कितने बचा 1, ठीक है। अब इसको सरल कीजिए आप, 4 3 12, ये लो 12, माइनस कर दो, कितना आ गया 0, ठीक है। अब इस 1 का क्यूब कितना होता है 1, वो मैंने यहाँ लिख दिया और आंसर आ गया मेरा लास्ट में 0। तो ये हो गया अपना वैदिक विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। चलते हैं अपन, इसका वैदिक विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है अपने को, घनमूल ज्ञात करना है, वैदिक विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल में क्या होता है 3 के जोड़े बनते हैं, तो इसके अंदर 3 के कितने जोड़े बनेंगे 1 2 और 3 जोड़े बने, तो आंसर भी कितना आएंगे 3। पिछले वाले प्रश्न में कितने जोड़े बने थे 2, तो आंसर कितना आया था 2। अब इधर देखिए, अब मैं सबसे लास्ट वाले जोड़े में से सबसे लास्ट वाले नंबर को लेता हूं, कितना है 7। अब 7 किसके घन में आता है, 7 किसका घनमूल है 3 का घनमूल, 7 किसका घनमूल है 3 का, तो ये 3 मैंने यहां पर लिख दिया। अब मैं आता हूं, इस बीच वाले जोड़े को मैं ऐसे छोड़ देता हूं, इस बीच वाले जोड़े के लिए कॉलम छोड़ देता हूं मैं। अब आता हूं मैं सबसे पहले वाले जोड़े में। अब देखो जो 8 है किसका घनमूल है, 8 जो है अपना वो 2 का घनमूल है। 8 किसका घनमूल है 2 का, तो 2 को मैं यहां लिख दूंगा, ठीक है। मतलब 3 जोड़ों में से 2 तो मुझे पता लग गए, अब ये 1 मुझे पता नहीं है, वो अपन ज्ञात कर लेंगे अभी। तो इधर देखिए ये है A और ये है B, इस AB को अपन इस फॉर्मूले के अनुसार यहां पर जमा देंगे। तो लिखो A3, फिर 3A², B मुझे नहीं पता है, B मुझे ज्ञात करना है, फिर 3AB², ठीक है। अब इधर देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में से 8 गया 0, ठीक है। इस 3 को पकड़ के यहां ले आओ, इस 6 को पकड़ के यहां ले आओ, इस 5 को पकड़ के आप यहां ले आओ, इस 4 को पकड़ के आप यहां ले आओ, इस 2 को पकड़ के आप यहां ले आओ, और इस 7 को पकड़ के आप यहां ले आओ, ठीक है। आसान रहेगा आपके लिए। अब देखिए 2 का क्यूब, इन सभी को क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 8 गया 0, ठीक है। अब यहां पर कितना नंबर है 3। इस संख्या को मैं किससे गुणा करूं कि मेरा 3 से कम आए, तो इस संख्या को मैं 0 से गुणा करूंगा तभी मेरा 3 से कम आएगा। इसका मतलब मेरे b का मान कितना आ गया, b का मान मेरा आ गया 0, कितना आ गया 0, ठीक है। तो यहां मैं 0 लिखूंगा, यहां पे 0 का स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखूंगा मैं 0 का क्यूब, यहां 0 लिखा, या 0 का स्क्वायर या 0 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए जब मैं इसको 0 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0, घटाऊंगा कितना आएगा 3। अब देखिए इस संख्या को भी 0 से गुणा करा, कितना आया 0, 36 में से 0 गया, कितना आया 36, कितना आया 36, राइट। अब देखिए ये भी 0 है, तो यहां पे भी मैंने कितना लगा दिया 0, तो कितना आ जाएगा 5 6 3। भाई यहाँ पे जब मैंने 0 लगाया तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 0 का क्यूब किया। अब इधर जो भी संख्या है उसको अपन इनमें से घटाते हैं, तो 3 में से 0 गया 3 आया, तो यहाँ पे कितना बन गया ये 36 बन गया। अब वापस मैंने इसको 0 से गुणा करा तो ये पूरा कितना हो गया 0, तो 36 में से 0 गया, पीछे 36 बचा। अब ये 365 बन गया, इधर भी 0 है,
तो 0 जब मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा 365। अब ये बन गया। अब इधर देखिए, अब ये कितना है 20। 0 का क्यूब लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 20 का स्क्वायर और 20, राइट। मैंने मान लिया कि जो ये 0 का क्यूब है वो किसके बराबर है 20 के क्यूब के बराबर। किसके बराबर है 20 के क्यूब के बराबर है। जो 0 का क्यूब है वो मैंने मान लिया कि वो मेरे किसके बराबर है 20 के क्यूब के बराबर। तो फॉर्मूले के अनुसार देखो क्या आएगा a क्यूब, ठीक है, फिर 3a स्क्वायर b क्या मेरे पास यहाँ पर 3 है तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर 3 इंटू 3ab स्क्वायर और यहाँ पर b क्यूब, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ठीक है, और 3 और 3 9, 400 को 9 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 3600। कितना आ जाएगा 3600। 3654 में से 3600 बाहर निकाला, कितना बचा 54। कितना बचा यहाँ पर 54। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, 3 का स्क्वायर 9, 27, 27 दूनी 54, तो कितना आ गया 540। अब देखिए इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2। 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये माइनस होकर कितना आ जाएगा लास्ट में 0। लास्ट में 0 आ गया, इसका मतलब जो मेथड आपने करा वो बिल्कुल एकदम राइट है। तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा अपना 203, ये अपना आंसर है 203, ठीक है। तो घनमूल देखिए है बड़ा इजी है, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना पड़ेगा आपको। घनमूल बड़ा ही इजी है, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस रखना होगा कि यार घनमूल में कितने जोड़े बनते हैं 3 के जोड़े बने हैं। अब इसके अंदर जोड़े कितने हैं, जोड़े 3 हैं, तो आंसर भी कितना आएगा 3। अब मैंने सबसे पहले सबसे लास्ट वाले जोड़े को लिया और लास्ट वाले जोड़े में से सबसे लास्ट वाले नंबर को लिया 7। 7 किसके घनमूल में आता है 27, मतलब किसका घनमूल है ये 3, तो 3 मैंने यहाँ लिख दिया। अब बीच वाले को अपन थोड़ा सा छोड़ देंगे, इसके लिए कॉलम बना के सबसे पहले वाले जोड़े को लेंगे 8। 8 किसका घनमूल है 2 का, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब जो ये अपने नंबर आएगा 2, 0 तो बाद में अपने निकाला है, ये कोष्टक और 3 a और b, इस a और b को इसके फॉर्मूले के अनुसार अपन यहाँ अकॉर्डिंग टू जमा देंगे, ठीक है। फिर सभी को अपन माइनस कर देंगे इस अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वैदिक मैथ्स का चैप्टर था वो जो समाप्त हुआ। आज के सेशन में हमने द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना और घनमूल निकालना, ये 3 चीजें हमने पढ़ी थी। इन 3 में से एक प्रश्न आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।